हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। पॉलिटिकल गर्मा गर्मी मुल्क के अंदर बड़ी तेज़ी से चल रही है। 2027 के यूपी के इलेक्शंस नज़दीक हैं और 2029 उसके बाद पार्लियामेंट्री इलेक्शंस नज़दीक हैं। मुझे चूँकि अगले इलेक्शंस में नो डाउट मुसलमान भी बड़ी गर्म जोशी के साथ आगे आ रहा है, तो मुझे ये कहना है, जो मैं पहले भी बार बार कहा, कि ये जो 6-5 स्टेट्स में इलेक्शन हुए, ख़ास तौर से वेस्ट बंगाल, उन्होंने अगेन ये कंफर्म कर दिया कि हिंदुस्तान में न कोई पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टी सेकुलर है, न ही कम्युनल है। ये सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिस्ट और बेईमान लोग हैं, करप्ट लोग हैं। इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं, कोई सोच नहीं। ये सिर्फ वहाँ रहते हैं जहाँ उनका फ़ायदा है। अब आप ये देखिए, बंगाल की बात करूँगा पहले, कि बंगाल में 10 साल तक मायावती ने राज किया, ममता ने राज किया। एंड शी वॉज वेरी पावरफुल। और हिंदुस्तान में अगर कोई पॉलिटिकल लेवल पर फाइट कर रहा है, या तो वो ममता थी वेस्ट बंगाल में, या नेशनल लेवल पर सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है। तो जो लोग 10 साल तक ममता के लॉयलिस्ट कहलाते थे, उसके साथ रहकर के फ़ायदा उठाया, करोड़ों रुपया कमाया, हैसियत बनाई, आज वही लोग उसे डेजर्ट कर रहे हैं, उसे छोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब फ्यूचर ममता में नहीं नज़र आ रहा है। वो समझते हैं कि 10-5 साल लगेंगे ममता को बढ़ने, तब उनकी उम्र भी नहीं बचेगी, तो इस पार्टी में रहने से कोई फ़ायदा नहीं। और मैक्सिमम फ़ायदा है कि बीजेपी को सपोर्ट करें, एनडीए को, या एनडीए में मर्ज हो जाए, या बीजेपी के मेंबर बन जाए। ज़रा देखिए जो वेस्ट बंगाल में हुआ, नो डाउट एक्सट्रीमली जितनी भी एजेंसी था उनका गलत इस्तेमाल हुआ, करप्शन के थ्रू, करप्ट प्रैक्टिस के थ्रू वहाँ इलेक्शन ममता को हराया गया। नो डाउट उस पर अलग आएंगे, ममता की भी गलतियाँ हैं कुछ। वो भी ज़रा ज़्यादा ही अपने बारे में ये सोचती थी कि अकेले चलेंगे, हम दूसरों से पावर क्यों शेयर करें, वो अलग इशू। फिर भी 80 एमएलए उसके जीत करके आए। इस वक्त प्रेजेंट पार्लियामेंट में तकरीबन उसके 28 एमपीज़ हैं। अफसोस की बात, जो उसके टिकट पर, उसकी आइडियोलॉजी पर, उसके जंग लड़ने पर जीत के आए 80 एमएलए, उनमें से 58 उसे छोड़ करके अलग हो गए, अपना अलग ग्रुप बना लिया। दूसरी तरफ जो आपके 28 एमपी हैं, 28 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, उनमें से तकरीबन 20 अलग हो गए, और वो नई पार्टी नहीं बल्कि वो डायरेक्ट बीजेपी में मर्ज करने की बात कर रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि जो कल तक बीजेपी के अगेंस्ट लड़ करके, जंग करके, मुसलमानों का और सबका वोट, सेकुलरिस्ट का वोट लेकर के जीत करके आए, आज उन्होंने आपसे पूछा तो नहीं कि हम ये पार्टी छोड़ दें। तो इन मुसलमानों की ख़ास तौर से ये बात समझ में आनी चाहिए, जिनके लीडर्स सिर्फ़ और सिर्फ सेकुलर पार्टीज़ के नाम पर दलाली करते हैं, अपना पेट भरते हैं, उन्हें कौम से कोई लेना देना नहीं। सो दे लॉस्ट देयर क्रेडिबिलिटी। मुसलमान जितने नॉन मुस्लिम्स हैं उनसे भी ज़्यादा करप्ट है, और किसी चीज़ में वो पीछे नहीं, चाहे वो कोर्ट केस देख लीजिए, चाहे वो डकैती हो, मर्डर हो, रेप हो, किसी में भी मुसलमान पीछे नहीं। दूसरी तरफ हम कहते हैं हम तो सबसे अलग हैं, हम तो बेहतर हैं, हमारा मज़हब अच्छा, तो इसलिए आप मानते हैं कि अगर आप अपने मज़हब को अच्छा नहीं मानेंगे तो आप छोड़ देंगे। तो वो मज़हब की बात तो हमें करनी ही नहीं चाहिए। जो जिस मज़हब में भी है वो अपने मज़हब को अच्छा मानता है, इसलिए उसमें रुका हुआ है।
जिस दिन वो अच्छा नहीं मानेगा वो उसे छोड़ देगा। हम बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स की, और हम बात कर रहे हैं ख़ास तौर से जो मुसलमान कहते हैं कि वी आर डिफरेंट दैन अदर्स और हमारे साथ जुल्म हो रहा है। जुल्म तो इसलिए हो रहा है कि यू योर सेल्फ इज रेस्पॉन्सिबल। आप किसी अच्छे आदमी को पनपने नहीं दे रहे, ना तो ये सोकॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ और ना ये सोकॉल्ड सेकुलर मुस्लिम लीडर्स पॉलिटिशियंस ये नहीं चाहते कि कोई मुस्लिम लीडरशिप बन पाए। उसकी एग्जाम्पल्स हैं। बिहार में 2020 में 5 सीट जीती AIM ने। तेजस्वी RJD गवर्नमेंट नहीं बना पा रही थी, लेकिन चूंकि वो नहीं चाहते कि अब 5 है 10 ना हो जाए, ये बढ़ ना जाए, उसके 5 MLA आपने तोड़ लिए, जबकि गवर्नमेंट आपकी नहीं बनी और ना आपको गवर्नमेंट बनाने के लिए उनकी ज़रूरत थी। हालांकि ओवैसी ने खुद ही ऑफ़र किया था कि अगर आपकी गवर्नमेंट बन सकती है तो हमारे MLA आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन तब भी आपने तोड़ा। उसी तरह से यूपी में एक बार पीस पार्टी के 4 MLA आए 2012 में। अखिलेश चीफ मिनिस्टर थे। अखिलेश के पास मोर देन 240 MLA थे, कंफर्टेबल मेजोरिटी, उन्हें औरों की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो चारों पीस पार्टी के MLA को तोड़ करके अपनी पार्टी में मिलाया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मुस्लिम लीडरशिप आप नहीं चाहते कि रहे, और उसमें असिस्ट कर रहे हैं ये मुस्लिम दलाल जो आप इन सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ में हैं। तो वेस्ट बंगाल ने आपको बता दिया है कि हिंदुस्तान में ना कोई कम्युनल है, नो कोई सेकुलर है, दे आर ऑल अपॉर्चुनिस्ट, और मुसलमान उसमें सबसे आगे है। अब आइए थोड़ी सी बात कर लें कि आसाम में मुस्लिम्स हैं 34.2%, ये एवरेज है। कुछ कंस्टिट्यूएंसीज में 80 और 60 और 70% है। वहाँ AIUDF है, जिसके हाजी अजमल कासमी साहब लीडर हैं, बेहद कम बोलते हैं, नेक इंसान है, नो डाउट पैसे वाले। लेकिन हमारे सेकुलर जो मुल्ला मौलवी शैतान, इनका नाम है महमूद मदनी, वो चाहते हैं मुसलमानों की रिलीजियस लीडरशिप भी उन पर रहे और पॉलिटिकल लीडरशिप भी वही करें। उन्होंने आवाज़ दी कि ओवैसी या AIUDF कासमी साहब को कोई मुसलमान होता था। चूँकि हमारे यहाँ भी अंधभक्त उतने ही है, जो मदरसों में लाखों बच्चे पढ़ते हैं और जो इमाम हैं जहाँ के, जो वहाँ इसको चंदा चलाने वाले हैं, वो सब ग़ुलाम है देवबंद के। चूँकि देवबंद उनकी फंडिंग करता है, वही मैनेज करता है, और देवबंद ग़ुलाम है सऊदी अरब का, इन्हें वहाँ से फंड्स मिलते हैं। ये सब हुआ। जिसकी 17, 18, 20 सीट आती थी कासमी साहब की, उनकी 2 सीट आई, और जितनी टोटल कांग्रेस को मिली 20 या 21, उसमें 19 मुसलमान हैं। तो आपको किसी और का तो नोट मिला। उसी तरह से केरला में 26.5 हैं, लेकिन केरला का मुसलमान, क्रिश्चियन, हिंदू, वो सभी पॉलिटिकल अवेयर हैं और वो हेटेड की पॉलिटिक्स से नहीं करते, वो ईमानदारी के करते हैं। और वहाँ पर गवर्नमेंट बनी है, उसमें मुस्लिम लीग का हिस्सा भी है, उसके मिनिस्टर भी हैं। नेशनल लेवल पर ये 2 सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज हैं, वो कहती हैं कि अगर किसी पार्टी के साथ मुस्लिम लगा है तो वो साहब नुकसानदेह है, वो कम्युनल है, उसे हम साथ नहीं लेंगे, यही कह कर के वो ओवैसी को दूर रखते हैं। लेकिन वहाँ तो आप कांग्रेस उनसे मिलकर हुकूमत बना रही है। कांग्रेस ने वैसे भी 2014 तक मुस्लिम लीग का एक मिनिस्टर अपने यहाँ रखा है। 2012 तक ओवैसी के साथ अलायंस रहा है कांग्रेस का। लेकिन अब इसमें मेनली जो है, जो मुस्लिम दलाल है, उसे ख़तरा है कि अगर ये पार्टी आगे बढ़ी तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी।
ये ख़ास तौर से इससे हिंदू उतना नहीं क्रिटिसाइज कर रहे जितने के मुसलमान दलाल। वो कहते हैं ये तो बीजेपी की बी पार्टी है। अरे बी पार्टी तो इसलिए कहते हैं ना कि अगर उसका कैंडिडेट खड़ा हुआ, वो 10,000 वोट लाया तो 20 का बीजेपी को फ़ायदा है। एग्रीड। लेकिन इसका मतलब वो पार्टी छोड़ दें। जब ममता आसाम में कैंडिडेट खड़ा करती है तो क्या वो बीजेपी की बी पार्टी नहीं है? जब अखिलेश यानी समाजवादी, पिछले में तो नहीं, उससे पहले हमेशा बिहार में किया, बंगाल में किया, आपने कैंडिडेट्स खड़े के महाराष्ट्र में, आपने कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, तो वहाँ किसका वोट काट रहे थे? वहाँ तो सेकुलर वोट ही डिवाइड कर रहे थे ना। तो मुसलमान खड़ा हो तो बी पार्टी है मुस्लिम पार्टी, और ये जो चाहे इनके लिए कुछ नहीं, तो ये चलेगा नहीं। अब आगे आइए, देखिए हिंदुस्तान में तकरीबन 6 पार्लियामेंट्री सीट्स ऐसी हैं जहां मुस्लिम जो है वो 30% एंड अबव है, और 28 लोकसभा सीट्स ऐसी हैं जिसमें मुसलमान मोर देन 45% है। तो इस 28 में तो सर्टेनली आमने सामने हो या ट्रायंगुलर हो, मुस्लिम कैंडिडेट जीत सकते हैं। और ये हैं कहाँ? यूपी में 13 सीट हैं जहाँ 45% से ऊपर हैं, वेस्ट बंगाल में 13 हैं, J&K में 5, बिहार में 4, केरला में 6, आसाम में 6, मध्य प्रदेश में 3, तेलंगाना में 2, हरियाणा में 2, महाराष्ट्र में 1, लक्षद्वीप में 1। इस तरह से ये सीट्स हैं हमारी, तकरीबन 60 सीट हैं जहाँ मोर देन 30% है। और पिछले इलेक्शन में जो मुस्लिम जीते हैं, जीत करके पार्लियामेंट में हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 11 हैं, जिसमें इंडियन मुस्लिम लीग के 4 हैं, AIUDF के 3 हैं, यानी कासमी साहब के आसाम से 3 हैं, केरला से मुस्लिम लीग से 4 हैं, कश्मीर से 3 हैं, और ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस हैदराबाद ओवैसी साहब 1 है। तो टोटल 11 हैं, जहां आपके 28, तो मैं तो चूँकि 45% एंड अबव है, तो आपके कम से कम 30-40 MP आने चाहिए। लेकिन अब सवाल दूसरा आता है, देखिए 27 का इलेक्शन करीब है, और 27 के इलेक्शन में मुसलमान गाड़ियों पर लिख करके चल रहा है मिशन 2027 बीजेपी को हराओ। मेरी मुसलमानों से अगेन एंड अगेन एडवाइस है कि वो बीजेपी को हराने का ठेका ना लें। बीजेपी ख़ास तौर से आपके ठुकाई इसलिए भी कर रही है क्योंकि उसे पता है आप उसे वोट देते नहीं, आप उसके मुखालिफ लोगों को पावर में लाना चाहते हैं, आप उसे गिराना चाहते हैं। तो आप ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर न लें। जिन्हें CM या PM बनना है वो लड़ाई लड़ें। आप टैक्टिकल वोटिंग करें, जिस सीट पर जो अच्छा कैंडिडेट हो, किसी भी पार्टी का हो, उसे आप वोट दें। और BSP के बारे में मैं ये कहूँगा कि वहाँ भी मुसलमानों की लाइन लगी, जहाँ 5-5, 10-10 करोड़ रुपया लेकर के वो टिकट देती है। मुसलमानों की प्रेजेंस कहीं भी 3 या 4% से ज़्यादा नहीं, लेकिन टिकट वो 25% मुसलमानों को देती है। पिछले असेंबली इलेक्शन में 400 सीट में से तकरीबन 120 और 126 के बीच उसने मुसलमानों को टिकट दिया यूपी के अंदर। उसी तरह से उसने पार्लियामेंट में जो 80 सीट थी उसमें तकरीबन 20-22 लोगों को टिकट दिया मुसलमानों को। उसके 2 मकसद हैं, एक तो उनसे पैसा खींचना, फाइनेंशियली उन्हें बर्बाद करना, दूसरे जो इतना पैसा दे करके आते हैं सर्टेनली कुछ ना कुछ उनके साथ वोट होता है, तो ज़्यादा वोट काटेंगे, बीजेपी को ज़्यादा वोट। तो मुसलमान को ये नहीं दिख रही कि ये बी टीम है। आज भी नाच रहे हैं सड़कों के ऊपर, मायावती बहन जी। अरे बहन जी से करप्ट तो हिंदुस्तान में पॉलिटिकली कोई है ही नहीं है। उसका तो 1 सीट आई थी 2022 में असेंबली में, पार्लियामेंट में 0 आई है। तो किसकी बात आप कर रहे हैं? तो अपने पैरों पर खड़ा होना सीखिए
अपने लीडर को लाइए और गलत फहमी में ये ना रहें मुस्लिम एक्टिविस्ट, ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ के लीडर्स, कि ये बीजेपी को हटा देंगे। लेकिन 99% तो बीजेपी हट ही नहीं रही, ना 27 में ना 29 में। अगर आपको लड़ना है तो आप बीजेपी की बात न करें। बीजेपी में कुछ लोग इतने अच्छे हैं कि वो समाजवादी या कांग्रेस में भी नहीं है। सब बीजेपी के लोग, कमल अलीगढ़ का मैं बता दूं, जो प्रेजेंट एमपी हैं वो तो नो डाउट बड़ी ख़तरनाक और भयानक ज़बान मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन जो पुराने बहुत अच्छे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और मिनिस्टर रहे हैं बीजेपी में का, आज तक उन्होंने एक वर्ड हेट्रेड का या डिवाइड करने की बात नहीं की। तो हर पार्टी में, अरे समाजवादी में भी एक से एक बड़ा क्रिमिनल है, एक से एक बड़ा डकैत है, एक से एक बड़ा रैपिस्ट है। और जिन एक साहब ने कहा था कि मुसलमान औरतों को कब्र से निकाल करके उनके साथ उन्हें रेप करो, उन्हें भी, ऐसे लोगों को भी समाजवादी में एंट्री दे दी गई। तो कोई भी पार्टी को आप नीट की ना समझें। अखिलेश जी के जहन में एक बात और है कि अगर मैं कहता हूँ कि मुसलमानों को अगर वाकई चाहते हैं कम्युनल फोर्सेस कमज़ोर हों तो वो इस इलेक्शन में कम से कम खड़े हों। अखिलेश जी इस बात से डर रहे हैं कि शायद अगर मैंने टिकट कम दिए तो वोट हमारा बीएसपी पे ना चला जाए। अखिलेश जी को ये मैसेज देना है कि आप मुसलमानों को 10 टिकट दें या 20 दें, पिछली बार 25 जीते, 20 से ज़्यादा टिकट ना दें जो विनिंग हो। बाकी मुसलमानों को ये सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अगर वो कम्युनल फोर्सेस को हटाना चाहते पावर से, कि वो इलेक्शन ना लड़े। उससे बाद इलेक्शन होगा, उसमें पार्टिसिपेट करें। एमएलसी और दूसरी बहुत सी पोजीशन होंगी, वो पार्टी उन्हें दे दें। और बीएसपी को जो वोट देना चाहते हैं उससे बेहतर है वो डायरेक्टली बीजेपी को वोट दे दें, लेकिन बीएसपी को वोट ना दें। देखिए, एक बीमार को दवाई देंगे तो ठीक हो जाता है, हो सकता है, लेकिन अगर एक डेड बॉडी, मुर्दे को आप दवाई में नहला भी दें तो उसमें जान नहीं आएगी। तो मायावती का वही हाल है कि वो इतना नीचे जा चुकी, उसका वोट बैंक पिछले इलेक्शन में 12-13% पे आ गया था, जबकि 2 बार चीफ मिनिस्टर रही। तो आप उसके पीछे ना लगें। अगर आके ही दूसरी चीज़ ये सोच लें अभी से अखिलेश कि अगर वो ठीक ठाक सीट बंटवारा नहीं करेंगे, मीनिंग दे भाई कांग्रेस को इस बेसिस पे टिकट ना दें कि उनके 6 हैं, आपके 36 हैं, आपको 50-50 सीट्स कांग्रेस को, चूँकि आप चाहते हैं कांग्रेस से फ़ायदा तो उठाएं और उसे पावर पे ना आने दें, उसे ताकत ना दें। आप अभी इंडिया गठबंधन की मीटिंग दिल्ली में हुई, बहुत अच्छी हुई। अखिलेश जी ने स्टेटमेंट दिया कि राहुल जी अपना दिल बड़ा करिए, एकोमोडेट करिए लोग। अरे दिल तो आप बड़ा करिए, वो तो सब कुछ कर रहे हैं, हर फ्रंट पे वही लड़ रहे हैं, उनका तो दिल ऑलरेडी बहुत बड़ा है। उन्होंने आपको पिछले इलेक्शंस में भी एकोमोडेट किया। लेकिन मैं बता दूं, कांग्रेस इज लूजिंग नथिंग। अगर आपने बंटवारा नहीं हुआ तो ये अलायंस नहीं होगा। और ठीक है, कांग्रेस की चाहे 10 ही सीट है, आप 0 पर आ जाएंगे। नंबर 2, जब आपने पिछला इलेक्शन में पार्लियामेंट में ये पॉलिसी यूज़ की कि मुसलमानों को कम से कम टिकट दें और यादव को कम से कम दें, बिल्कुल सही है और उससे आपको कामयाबी मिली। आगे के लिए मेरा ये कहना है कि यादव की जब बात आप करते हैं कि कम से कम टिकट दें, तो उसमें ये ना हो कि फैमिली के 5 MP हों यादव और बाकी यादव 1 या 2 ही हों। उसमें आप अपनी फैमिली के लोगों को भी कम करिए, तभी एक अच्छा मैसेज जाएगा। आपके घर में से 1 या 2 MP हों, एनफ, यू रिप्रेजेंट द होल कम्युनिटी, तभी तो करेंगे। ये थोड़ा है कि हर बार जो पैदा हो उसके लिए भी सीट अभी से आप छोड़ दें और फिर कर ले के वहाँ से वो खड़ा होगा। आप एक फैमिली के, सगी 1 फैमिली के 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और पूरे यादव समाज से 4 भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं जो इलाकों में। यही वजह है कि यादव इस वक्त मोर देन 30% बीजेपी में है और बीजेपी ने एक यादव को CM भी बना दिया। तो मुझे यही सब कहना है कि होश में आए मुसलमान,
इन दलालों से बचे, सोच समझ करके वोट दें। नो डाउट बिटरनेस है और बातें कहनी चाहिए, कही जा रही है, लेकिन फिर भी अगर पावर में यूपी में आती है अपोजिशन तो उसके चीफ मिनिस्टर या अखिलेश ही होंगे, उसके अलावा कोई और नहीं होगा। एंड कांग्रेस विल सपोर्ट। तो एक तो भीम आर्मी का जो चंद्रशेखर आज़ाद है, आप मुझे साथ लें, और ओवैसी को साथ लिए बगैर आपका काम नहीं चलेगा। अगर आप ओवैसी को नहीं लेंगे तो याद रखिए बिहार में भी रिपीटेड। आप उतने कंफर्टेबल है नहीं जितना आप समझ रहे हैं। ये कॉकरोच पार्टी जो लाई गई है ना, ये इसलिए लाई गई कि आपको ज़ीरो करना है। जो कुछ इश्यूज अपोजिशन पे होते वो सब इन्होंने ले लिए, आपके पास बहुत कुछ है नहीं, तो बहुत सूझबूझ से चलना है। और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। जहाँ तक चूँकि 5 साल रहे उसमें क्रिमिनलाइजेशन बढ़ा, सब हुआ, लेकिन साथ साथ ये भी हमें याद रखना चाहिए कि अखिलेश ने जितना डेवलपमेंट किया हर सिटी के अंदर, हर गांव के अंदर, उससे पहले 50 साल में कोई नहीं कर पाया। अलीगढ़ में जितनी सड़कें, बाई लेन, स्मॉल लेन, इवन गांव में सब सीमेंटेड कराई, इस अखिलेश के टाइम में हुआ। लेकिन सिर्फ डेवलपमेंट से काम नहीं चलता, और भी बहुत सी चीज़ चाहिए। तो वी सलूट ऑल ऑफ यू, लेकिन बी केयरफुल, नोबडी कम्युनल। अच्छे लोगों को इलेक्ट करिए, अच्छे लोगों को टिकट दें, अच्छे लोगों को सपोर्ट करें। चोर डकैत वो मुसलमान के नाम पर या इस्लाम के नाम पर अगर इलेक्शन लड़ता है, ही शुड बी रिजेक्टेड। थैंक यू वेरी मच।